दूध बड़े ना, दूध बड़े छोटे दूध बड़े। हाँ हाँ, तो दिन के अब 3 बजने वाले हैं और अभी यहाँ चल रहा है खाना और बारिश भी छिटाने लग गई। अब दिन तक तो मौसम ठीक था और आज बारिश है, तो अब आ रही है बारिश। ठीक है, बस लेडीज़ मंडली खा ले, उसके बाद हो ले बारिश। ये देखो सब बैठे हुए हैं, तो अभी रौनक आ रखी है गांव में। अभी हम जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं। चलो तब चलो। वैसे भी गांव में वैसे भी बहुत ज़्यादा पलायन हो चुका है, जिस वजह से आप यहाँ पे जनसंख्या देख ही रहे होंगे महिलाओं की। अब महिलाओं के खाने की बारी थी। जेंट्स लोगों ने खाना खा चुका था, मतलब जितने भी गांव के पुरुष थे उन सब ने खाना खा लिया था और अब महिलाएं बैठी हुई थी। और गांव में महिलाएं वैसे कम थी, जैसे कि आपको पता चल रहा था। तो अभी तो फ़िलहाल लड़के बांट रहे हैं। बट हमारी साइड एक प्रथा है, जो भात होता है, मतलब कि चावल जो बनता है सफ़ेद, और एक मीठा भात बनता है, मीठा चावल, जो कि गांव के ही चावल से बनाया जाता है, तो उसे गढ़वाली में भात बोलते हैं। वो एक सरोला बामण के द्वारा बनाया जाता है। और सरोला बामण की जो प्रथा है वो बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है गढ़वाल साइड में, और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। और बचपन से लेकर आज तक जब भी हमारे गांव में कहीं पर भी गढ़वाल साइड में भंडारा हो या कोई शुभ कार्य होता है, तो सरोला बामण के द्वारा भात बनाया जाता है। साथ में वो मीठे भात भी उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, और साथ में वो खीर भी बनाते हैं। और जब सरोला बामण खाना बना रहे होते हैं तो सरोला बामण ही वहीं पर उपस्थित होते हैं, उनके अलावा वहाँ पर कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं होता है। वो उसको अपना जो है अपमान समझते हैं, जहाँ तक मुझे बताया गया है। और तक वो उस रसोई घर में हैं या जहाँ पे वो उस छप्पर के नीचे खाना बनाते हैं, तो वो सिर्फ वहीं पर चप्पल निकाल कर और अपना जो पहनावा है, जैसे उन्होंने धोती पहनी है और नंगे पैर, और बिना चम्मच के, जैसे कि आप देख रहे होंगे, वो अपने हाथ से भात को सबकी थालियों में परोस रहे हैं। तो वो उनकी एक अपनी प्रथा है, वो उसको अपना सम्मान मानते हैं। तो ये हर शुभ कार्य में होता है। तो सरोला बामण की जो ये गढ़वाल में प्रथा है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और जैसे कि इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है गढ़वाल में, चाहे आप उत्तराखंड में देख सकते हैं। तो ये जो प्रथा है, एक तो नीचे बैठकर खाने की, और इसमें एक और चीज़ होता है, जब सरोला बामण जी खाना बनाते हैं किसी शुभ कार्य पे, तो उस टाइम जब खाना खाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। चाहे इन सभी में, जैसे भंडारे में क्या होता है कि किसी ने खा लिया, अपना खाना ख़त्म कर लिया, वो एकदम से उठ के अपनी जगह से उठ के चला जाता है। लेकिन जो जब सरोला बामण के समय में क्या होता है कि सभी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं और सभी एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं खाना ख़त्म होने पे। जब सभी का खाना ख़त्म हो जाता है तब वह अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं, अन्यथा अगर कोई उठ जाता है अपनी जगह से पहले ही, बाकी सब बैठे हैं और अचानक से कोई उठ गया उस समय, तो वो शायद, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कि ये सरोला बामण के लिए एक अपमानजनित बात हो जाती है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। तो मुझे जितना सुनना है, मैंने जितना पढ़ा है, उतना मैंने आपको बताया है। फ़िलहाल खाना सबका हो चुका था गांव में, और अब हम जा रहे थे बर्तन धोने। भाई खाना खाया है तो पंचायती बर्तन धोने पड़ेंगे। तो पंचायती बर्तन धोने के लिए गाँव में एक और छोटा सा कार्य होता है कि सभी की सभी जो भी महिलाएँ हैं
पुरुषों ने खाना बनाया तो महिलाएं भी तो कुछ सहयोग देंगी कार्यक्रम में। तो महिलाएं सहयोग देती हैं बर्तन धोने में और रोटी बनाने में। तो महिलाएं यहाँ पे शाम के टाइम पे जैसे भी उनको टाइम कंफर्टेबल होता है वो लोग आते हैं और पंचायत के जितने बड़े बड़े बर्तन होते थे, जैसे कि आप देख ही होंगे कि पंचायती बर्तन है तो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े थे सच में, और साथ में बहुत भारी भी। तो वो सब मिलजुल कर साफ़ करती हैं और फिर उन्हें हम पंचायती जो घर है उसके अंदर संभाल के रख लेते हैं, ताकि अगर गांव में किसी और का कार्यक्रम हो तो वो बर्तन फिर से यूज़ हो, मतलब इस्तेमाल हों, और जब वो बर्तन इस्तेमाल हो तो साफ़ सुथरे धुले हुए हों। इसीलिए सारी गाँव की महिलाएं, जैसे आप देख रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे कि हाँ इतने कम क्यों हैं, तो पलायन की वजह से यहाँ लोग कम हैं गांव में, इस वजह से लोग कम हैं, घरों में कम लोग रहते हैं गांव में, सब तो शहर की ओर भाग चुके हैं। तो जितने भी हैं वो एकजुट होकर रहते हैं और हर कोई हर किसी के कार्यक्रम में सहयोग देता है, जो कि अभी भी गढ़वाल की, उत्तराखंड की ये बहुत ही अच्छी बात है। और ज़्यादातर गढ़वाल की बहुत अच्छी बात है कि वो अभी भी एकत्रित होकर कार्य को करते हैं, जो कि देखने में आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और गांव की यही एक बहुत ही सीधेपन बोल सकते हैं, और यही एक बात है जो कि शहर को गांव से अलग करती है। और अब मैं यहाँ पे पंचायती घर में हमने बर्तन रख दिए थे, तो जो बर्तन हमारे अपने घर के थे, नानी घर के, उसको मैं घर की ओर ला रही थी। और बर्तन घर पहुँचाने के बाद चाय बनी, और जैसे आप चौक में देखे होंगे कि सबके सब थक चुके थे तो काम किया, तो उसके बाद हमारे पहाड़ में चाहिए होती है थकान को मिटाने के लिए गरम गरम तड़कती फड़कती चाय। तो चाय का सबने लुत्फ़ उठा चुका था, अब चल रही थी सबकी हम कोसे। और उनके 6:30 और अब हमारी दौड़ शाली की ओर, साली की ओर दूध निकालने के लिए निकल पड़े मैं और मामी। उफ, थक गए। रास्ते बनाओ यार ये। हाँ, तो आगे हम स्याली की ओर, शाम का टाइम और वही खूबसूरत सा नज़ारा, बस हरियाली ज़्यादा है इस बार। और यहाँ पे देखो गाय बच्ची भी बांधी हुई है पहाड़ी, और देखो वो अपनी माँओं को ध्यान लगा रहे हैं, माँ करके ये रही, अपनी माँओं को बुला रहे हैं कि जल्दी आओ। और यहाँ पे मामी काट रही घास ये। और मामी ने क्या बना रखी पीछे, फंची टाइप की हैं? हाँ अच्छा, हाँ ये मामी ने फंची बना रखी, फट फट फट। और एक वो है तिमड़ी, तो इनको खिलाई जा रही है रोटी। और ये देखो चिम्मी चिम्मी सी, ये इनकी माँ इनको रोटी खिला रही। छोटा हो गया ज़्यादा, पूरी रोटी चबाने की कोशिश। ये शाम की साली का रोज का डेली रूटीन है यहाँ का। अब करेगी मामी यहाँ पे साफ सफाई। हाँ तो अब शाम का टाइम, और अब हम काटेंगे यहाँ पे घास, क्योंकि हम जंगल नहीं गए थे आज, वैसे भी पूजा थी। तो अब घास और शाम का नज़ारा कुछ ही हुआ है। देखो हैरी भैरी डांडी काठी छन यक का। और ये मामी ने पोत रखे क्या बोलते ग्वासे, ये गोबर के। और अभी हम ना उस वाले खेत में जाके घास काटेंगे। दूध अभी पी जाओगे? अच्छा। और ये देखो ये चिमकड़ी को, तो बने रहना, मिलता है। बाकी नज़ारा देखो यहाँ से एक बार। हाँ इसको पहन वो करती हूँ मैं।
ज़्यादा वो हो गया ना भागा दौड़ी। आज शाम को सोए भी नहीं दिन में। तो यहाँ से मेरी यहाँ से काटना है घास आज। तो चलते हैं घास काटने, दिखाती हूँ आपको। यहाँ आम चढ़ रहे हैं ऐसे वहाँ पे भीटों में। यहाँ से देखो जरा, नीचे सीधा टीन है। ये मामी काट रही है यहाँ पे घास, लगी मामी। ये पूरा भीटा काटना है आज इधर का। तो अभी हमने घास काट लिया है यहाँ से वहाँ तक, और बारिश भी आने लगी क्योंकि बारिश की सुसराहट की आवाज़ आ रही है। और यहाँ से अभी जाना है नीचे। ये देखो मामी तो चली गई, मैं जा रही हूँ, मैं रास्ते में मिल नहीं रहे। बहुत टिपिकल है यार। चलो पहुँच गई मैं भी। ये फटले हैं क्या? मैं गिर गई थी। हाँ चलो, 2 फूली काटी से तुमने आज जरा सी। ये भी खेत आपका है? इसको दिया मैंने थोड़ा, इसको और थोड़ा मैं इसके लिए लेके आई। ले खा ले, थोड़ा इसके लिए है ना। चलो, और शाम का टाइम देखो कितना अच्छा है। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। आज के ब्लॉग में पूजा थी, गांव के लोग कैसे इकट्ठा होते हैं, कैसे काम करते हैं, यहाँ का क्या वो है, तो वो सब चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उस साइड से, उस छोर से आ रही है अभी बारिश, तो मामी फटाफट से करती है काम। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसी गांव के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बादलों की ओर ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। अच्छा कि बाहर ही कर ले तू है। अच्छा मामी भी अपनी गाय को अंदर ले रखने के लिए आ गई। तो ये है गांव की जिंदगी, लाइफस्टाइल। ये मामी की साली, ये डाली डाली फूलों की तुझको बुला रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। अच्छा छोटा वाला भाई ना। अच्छा हाँ पिजा दी। यहाँ से दूसरी मामी भी पिजा के आ गई अपनी गौड़ी। ये उनका समय है, यहाँ सबकी गौशाला है। इन मामी की गौड़ियाँ हैं। मामी कितनी गौड़ी हैं तुम्हारी? 2 हैं 2। अच्छा अभी पिजाने आए, पिजा दी। अच्छा एक अब पिजाएगी मामी। ये रही। शाम के समय में एक और मामी अपनी गाय के साथ दिखी। ये देखो, ये मामी पिजा रही है अपनी गाय शाम को। इनकी गाय है, मरकुड़ी गाय है। नहीं है। और यहाँ पे मामा धामू धुआं लगा के चले गए ताकि इनको मच्छर ना खाए। मामी को भी छोड़ दिया कि तू पिजा। तो ये है शाम का नज़ारा।